नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने कहा कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। परेड का रूट कल फाइनल होगा। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन गई है। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक परेड होगी। देश की आन बान शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परेड के रूट में कुछ चेंज होंगे। परेड का रूट कल तक फाइनल कर लिया जाएगा। किसानों ने कहा कि पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन पुलिस खुद हटाने की अब अपनी मांग को मान चुकी है। यह किसानों की जीत है। दिल्ली पुलिस और केंद्र को परेड पर भी ध्यान देना है, तो ये बात कही गई है कि परेड को लेकर झुकना ही पड़ा है अब दिल्ली सरकार को और साथ ही केंद्र को। साथ ही किसानों ने कहा कि दिल्ली की किसान परेड को पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने इस दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। परेड की टाइमिंग अभी फाइनल नहीं हो पाई है। परेड 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चलेगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने 26 जनवरी को राजधानी के अंदर जाएंगे। एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी जैसी इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। एक मिनट युद्धवीर जी, अभी प्लीज सभी लोग बोल देते हैं। देखिए, योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है। करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेज है रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहाँ हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का पर्सन बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे। पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है। बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मंजूरी मिल गई है ट्रैक्टर परेड को लेकर, तो ये बड़ी जीत की बात है किसानों के लिए। लगातार ट्रैक्टर निकालने की मांग किसान नेताओं और किसान संगठनों के द्वारा की जा रही थी। अब किसान परेड को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच एक बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। अब किसान दिल्ली के अंदर जाकर अपनी परेड निकाल सकेंगे, अपना मार्च निकाल सकेंगे। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने कहा कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकाला जाएगा। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि परेड का जो रूट है वो कल ही फाइनल होगा। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड करेगा। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और मार्च करेंगे। रूट के बारे में जो मोटे तौर पर है फिलहाल सहमति बन गई है। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक परेड होगी। देश की आन बान शान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा। परेड के रूट में कुछ चेंजेस जरूर होंगे। परेड का रूट कल तक फाइनल हो ही जाएगा। बता दें कि किसानों ने ये भी बात कही है कि पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन पुलिस अब खुद हटाने की मांग को मान चुकी है। यह किसानों की जीत है। दिल्ली पुलिस और केंद्र को किसानों के आगे झुकना पड़ा है।
किसानों ने कहा कि दिल्ली की किसान परेड को पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने इस दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। परेड की टाइमिंग अभी फाइनल नहीं हुई है। परेड 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चलेगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने के लिए 26 जनवरी को राजधानी के अंदर जाएंगे। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुजाता पॉल जी जो कि कांग्रेस से हैं और प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी पहले आपके पास आना चाहेंगे। आखिरकार जीत हुई किसानों की और दिल्ली पुलिस ने मांग मान ली है और इसी के साथ अब किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करके ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आपकी प्रतिक्रिया सर? आप लगातार ये बात कह रहे थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं तो प्रथम प्रणाम करता हूं देश को भी, देश के वासियों को भी और किसान भाइयों जी। जो अभी मैं आपके माध्यम से सुना कि परेड की इन्हें जो रोड पे, परेड तो नहीं कहूंगा, खैर जो रोड पे ट्रैक्टरों की रैली निकालनी है उसकी परमिशन पुलिस और दिल्ली पुलिस हरियाणा ने दे दी है, जैसे आपके माध्यम से पता लग रहा है जी। चलिए मैं तो बधाई दूंगा खैर किसान भाइयों को कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो जय जवान जय किसान का नारा आज 2021 में पूर्ण हो रहा है, एक साथ निकलेंगे, मगर टाइमिंग अलग अलग होगा। मगर मेरा तो यही प्रार्थना और निवेदन है कि अराजक तत्वों से, शरारती तत्वों से देश को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, वो भी आपको देखना होगा। और सरकार आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, चाहे वो आपकी सुरक्षा को लेके हो, चाहे आपके नियमों शर्तों को लेके हो। सरकार आपके लिए तत्पर है और तत्पर रहेगी। और मैं थोड़ा सा एक संज्ञान डालना चाहता हूँ कि अभी पता लगा है मुझे व्हाट्सएप पे कि कुछ किसान भाइयों ने एक चीज जारी करी है, आवश्यक सूचना सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी तैयारी व रिपोर्ट जारी करें, फोन से अवगत कराया जाए कि कितने कितने ट्रैक्टर मैं ट्रॉली, गद्दा, रजाई, कंबल के साथ तथा ट्रॉली पर त्रिपाल लगाकर 25 जनवरी से पहले धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं या किसी साधन से आ रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिवराज सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन लोअर जनशक्ति पार्टी जी। ये जो रजाई गद्दे का आज जो लिखा जा रहा है, इन्होंने जो संदेश दिया जा रहा है कि ट्रॉली लगा के, रजाई गद्दे लगा के, त्रिपाल लगा के, ये जो लिखे, जो मैसेज कर रहे हैं किसान भाई, इसका क्या दिशा निकालेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं? तो आपको ये तो नहीं लग रहा है कि एक बार अगर दिल्ली में प्रवेश किसानों ने ले लिया तो उसके बाद वो बाहर नहीं जाएंगे? अभी तो वो बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर। आपको डर लग रहा है क्या कि कहीं रामलीला मैदान ना पहुंच जाएं? नहीं, देखिए डरने की कोई वो नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह वाकिफ है करने के लिए, सरकार और प्रशासन, इसमें कोई कताई नहीं है। पहली चीज, जहां कानून व्यवस्था की बात आएगी तो कानून अपना काम करेगा, मैं हूं या आप हो, कोई सामने नजर नहीं आएगा। मगर जो संदेश जय जवान जय किसान का जो नारा इस देश में चलता है, और इस देश के नारे को देखते हुए जो चीजें लिख के जो किसान यूनियन के अध्यक्ष जितने भी हैं ये मैसेज कर रहे हैं, तो इसका आप क्या निकालेंगे? मतलब उसका मतलब निकालेंगे ना इसका, आप क्या कहना चाहते हैं? जब सारी शर्तें चीजें मान ली गई हैं, ये भी कह दिया गया जो एमएसपी पे है जैसे पहले थी वैसी रहेगी, जो सीओटी है उस तरह की रहेगी, वो भी बोल चुके हैं, लिखित में भी देने को तैयार है। फिर आपने भी अभी डिबेट में पहले भी हुआ था कि नहीं कानून खत्म कराना है, हट जिसे हट कहते हैं बाल अवस्था की। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा किसान यूनियन के भाइयों से कि जो आप ये नियम व शर्तें आपने जो दिखा रही है, मैं आपको दिखा दूं, ये चीजें अच्छी नहीं है ठीक है देश सर। हित के लिए। बिल्कुल। प्रदीप जी लौट रहे हैं आपके पास। सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुजाता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। देखिए किसानों ने एक बात तो चलो किसानों की मान ली गई है, अब उन्हें परेड निकालने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ अब दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे किसान। आपकी प्रतिक्रिया? लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र को स्थापित करके रखना, इसका मतलब अब हम पुनः स्थापना की बात कर रहे हैं। लेकिन सचमुच में ऐसे हालात हो गए थे कि लग रहा था कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है और क्यों किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। और मैं इस बात पे ये अवश्य कहना चाहूंगी कि मैं इसका स्वागत करती हूँ कि पुलिस वालों ने जो है वार्ता करके परमिशन दे दी है ट्रैक्टर रैली के लिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है
वो ऐतिहासिक होता ही है। परंतु ये गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा क्योंकि देश का 67-68% जो है वो किसान होता है, और जब किसान अपनी ट्रैक्टर पे चलेगा, हाथ में उसके तिरंगा होगा, तो सोचिए कि देश प्रेम की जो भावना आप और मैं भी महसूस करेंगे वो कैसी होगी। परंतु इसमें मैं एक चीज अवश्य कहना चाहती हूँ, इसको बिल्कुल नकारात्मक रूप से ना लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने दिनों तक नकारात्मकता दिखाई गई सरकार के द्वारा, उसे अब बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग बताया और तमाम लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने पाकिस्तान ये बात एक बार करी। और बिल्कुल सुजाता जी वापस जुड़ रहे हैं आपसे। आपकी आवाज़ जो है थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मैम, तो दोबारा से हम आपको फ़ोन कनेक्ट करवाते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना अब होने लगी है। वो कह रही हैं कि देखिए अब तो परेड के लिए इजाज़त दे दी गई है, यानी कि किसानों को जो है एक जीत तो मिल ही गई। किसानों की पहले भी जीत थी, आगे भी जीत रहेगी और जीते हुए हैं। मैं पहले इस चीज कर दूं, ना तो किसान भाई हारे हुए थे और ना हारेंगे। हमें उनका मॉरल डाउन नहीं करना, उनका मॉरल बढ़ाना है, क्योंकि वो धरती माँ के पुत्र हैं। उस धरती पे जब हल चलता है तभी कुछ उगता है, तभी कुछ घर तक पहुंचता है। मैं तो चीजें कही है किसान अपने कांग्रेस के नेता ने, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि दिल्ली के अंदर अपनी जो युवा ब्रिगेड है किसान भाइयों के लिए उतारे, उनको सिस्टम में चलाने के लिए, जो उनकी जो युवा कांग्रेस है, और इसमें उनकी सहायता करें, जगह जगह कैंप लगा के कि भाई आप लाइन में चलें, दिल्ली भी आप ही की है और व्यस्तता खराब ना हो। जो यूथ कांग्रेस की आहें करते हैं श्री राहुल गांधी जी, ये प्रेरणा दें जिससे कि दिल्ली की सिस्टम खराब ना हो, अराजक तत्व कुछ गलत काम ना कर पाए। कांग्रेस हमेशा गलत काम करती आई है, कम से कम इस भले में उतर के एक अच्छा संदेश दे। मैं तो ये कहूंगा थोड़ा सा। बोलिए सुजाता जी, ये संदेश दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं इनकी हर बात का स्वागत करती हूँ, मगर इसमें इनसे निवेदन करती हूँ कि आप इसमें नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। यूथ कांग्रेस जो है वो बॉर्डर्स पर किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ जो बहुत सारे उनको सर्व करना, खाना सर्व करना, वो सब कर रही है। बार बार उनका जो मोराल है उसे बढ़ाने के लिए भी उनके साथ मिलकर जा रही है, वहां पे मिल रहे हैं उनसे। लेकिन इसमें क्या इन्हें नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि हमें सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, और ये काम सरकार का है। यूथ कांग्रेस तो करेगी ही, यूथ कांग्रेस हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ा है, मगर सरकार का जो काम है सरकार भी कर ले, और इसमें हम राजनीति ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है और राष्ट्र की बात में हम सबको मिलकर साथ चलने की जरूरत होती है, ना कि किसी भी प्रकार की राजनीति करें। अगर ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी है तो सरकार आपकी है, पुलिस आपके अंडर में आती है, इसका हम स्वागत कर रहे हैं, कहीं पे मैंने आप पर दोष नहीं मढ़ा। लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप लोग गलत काम करते रहे, तो आपके गलत काम अगर मैं गिनाऊं तो कैसा लगेगा। कल रात को एक लड़का पकड़ा गया था, 21 वर्षीय, जिसने एक षड्यंत्र के बारे में खुलासा किया। किसान भाइयों ने उसे पुलिस के हवाले किया, उसे प्रेस के सामने किया, और अब जो है वो भी एक दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर है। परंतु मैं उसके ऊपर उतना नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे जो किसानों की ये जीत दिख रही है इसमें देश की जीत है, और मानिए भाई साहब इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है, क्योंकि आपकी पार्टी जो है आज केवल 2 व्यक्तियों पे आकर सिमट गई है, और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहे, अडानी और अंबानी। आप लोग भी अपने आप को उसमें से निकाल पाएंगे। आइए मिलकर किसानों का समर्थन करें, किसानों के हित के बारे में बात करें। प्रदीप जी, आवाज सुनाई दी थी आपको सुजाता जी की? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं बोलिए। पलवेज जी को बता दूं, आप मुझसे बहुत बड़े सीनियर हैं, ज्ञान देता अक्सर लूंगा। देश की सरकार में
जो जनता की सरकार चुन के भेजी जनता ने, उस सरकार में जितने मंत्री हैं 90 से 95% सब किसान परिवार से आते हैं और किसान रहे भी हैं, संज्ञान दिला दूं, और सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और गरीब परिवार से हैं। ऐसे भी हैं जो कभी टायर पंचर लगाया करते थे तो केंद्रीय मंत्री बने। आपकी तरह बड़े नेता तो कोई इसमें नहीं है जो खानदानी रईस हो, राजा रजवाड़े के रहे हो, जिन्हें किसानों ने कभी किसान किया, कभी गलती से पानी भी एक बोतल। आप लोग चीजें नहीं समझ सकते किसानों के विषय में, धरातल को तो आना पड़ेगा। राहुल जी सलाह तो उठाते मगर मिट्टी नहीं हुआ करती उसमें। मैं थोड़ा संज्ञान दे दूं बड़ी चीज, आप जो शिक्षा अभी दे रहे थे ना, आप मुझे किसानों की जीत और फलाना जीत, किसानों की जीत है और किसान जीते हुए हैं और जीते ही रहेंगे वो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, मैं देखिए ये जो आप राजनीति जो आप हमें कर रहे हो, राजनीति कर रहे हैं, ये तो आपको पता है कि राजनीति कौन कर रहा है, पहले। दूसरी चीज, कहीं आपको भी चीजें समझनी पड़ेगी। आप इनके कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए अपने को ऊपर लाने के लिए। कांग्रेस से वापस वहीं आ गए, तो यानी कि आपको बड़ी दिक्कत है कि ट्रैक्टर रैली हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है ना कि ट्रैक्टर रैली हो रही है। प्रदीप जी, आप दोनों को ही रोक रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम एक एक करके बात करेंगे तो दोनों की जो वॉइस है वो क्लियर आ पाएगी। आप दोनों को मैं अभी यहाँ रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें सर रुकना है, मैं फौरन आपके पास ही लौटूंगी, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर परेड के बारे में और किसानों की उन मांगों के बारे में जिन पर कब तक ध्यान दिया जाना है, कब तक उनकी मांगें पूरी हो जानी है। ये तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं। दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। प्रदीप जी, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं सुजाता जी का रुख करूंगी। देखिए, परेड की किसान परेड नहीं, किसान रैली जो ट्रैक्टर की निकलनी, मैं परेड तो नहीं कहना चाहता, मैं बार बार मेरे मुंह से आ रहा है, जो किसानों की रैली ट्रैक्टर की निकलनी है, जिसे ये किसान भाई परेड कहना चाहते हैं। मगर ठीक है, मगर कहीं दिल्ली वालों के लिए मैं तो निवेदन करूंगा दिल्ली वासियों को कि आप घर से ना निकलें, थोड़ा घर ध्यानपूर्वक रहें कि कोई शरारती तत्व या कोई गलत आदमी उनके बीच में कोई गलत काम ना करे, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए कोई गलत संदेश ना चला जाए। क्योंकि कहीं ये पॉलिटिकल पार्टियां कुछ ना कुछ करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश करेंगी। तो मैं तो दिल्ली वासियों से भी और देश के वासियों से भी कहूंगा कि बहुत बड़ा पर्व है 26 जनवरी का, पूरा विश्व देखता है भारत की ओर और पूरा विश्व इंटरनेट टीवी के माध्यम से देश की परेड देखेगा। उसका गलत संदेश ना जाए,
ये वही देश की परेड है। प्रदीप जो जी, आपने राष्ट्रपति दोनों बातें कह दी। अमेरिका आपने के ये भी कह दिया कि आपको डर है कि कहीं पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके। अब ब्रेक पर जाने से पहले आप सुजाता जी को सलाह दे रहे थे कि आपके कार्यकर्ता उनके बीच में जाएं, उनकी सेवा करें, उनके जी, जो बिल्कुल, मैनेजमेंट है वो बिल्कुल, बना के बिल्कुल, रखें। बिल्कुल। अगर वो चले गए तो आप यही कहेंगे कि देखिए ये तो इनकी मिली भगत थी। बिल्कुल, मैं तभी तो कह रहा हूं मैं। ऐसा है ना, कहावत है, चोर को चाबी दे जाओ घर की तो सजग थोड़ा घर की सिक्योरिटी रहती है। तो ये हरकत कोई करे तो इन्हें पहले ही चाबी दे दो ना हाथ में। ठीक है, बोलिए मेरा सुजाता कहना है। जी, आपको चाबी दे रहे हैं वो? देखिए, ये दिखा रहा है कि ये कितने हताश और निराश है। मैं इनसे केवल ये कहना चाहती हूँ कि आप सत्ता में है, आपने सरकार संभाली हुई है और आप खुद कह रहे हैं, अभी तो आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि हम लोगों में से किसी को कुछ पता वता है नहीं, जितने मंत्री हैं अधिकांश उसमें किसान है। पीयूष गोयल जी भी किसान है और कृषि मंत्री की मीटिंग में पीयूष गोयल जी बैठे हुए हैं। कृषि मंत्री कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते। और आप अभी खुद अगर देखें, बहुत सारे लोग जो हैं, आप ही के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को बैठाना चाहिए। अब आप लोग ये समझा दीजिए कि जब ये रैली हो रही है, जिसको आप रैली कह रहे हैं, हम तो इसे परेड ही मानेंगे क्योंकि हम किसानों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते। और जब इस समय की बात है, मैं आपसे फिर ये बात कहूंगी कि इसमें हम में से किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप हताश और निराश हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे हार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये तो बड़प्पन होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप इस तरह से एटीट्यूड ना दिखाते अगर ऐसा होता। अभी भी आप कह रहे हैं कि कुछ लोग उस पे बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं, आप कांग्रेस की को ये बात कह रहे हैं। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसानों की लड़ाई, अगर आप सचमुच में किसान को समझते हैं तो किसान की लड़ाई हमेशा से सरकारों के साथ रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे अभी की। और मैं आपको बता दूं कि 54 वर्ष जो है हमने राज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पूरी बात कर लूं जी भाई साहब, के बात करेंगे। प्रदीप जी, लौट रही हूँ आपके पास से, तुरंत लौटूंगी। एक बार सुजाता जी की बात कंप्लीट हो जाए, बोलिए। 54 साल हम सत्ता में रहे, मगर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, अन्य कई सरकारें रही। तो किसान जो है, जब वो आंदोलनरत होता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं 2013 का वो दृश्य, जब इसी गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर मंच साझा किया था राकेश टिकैत के साथ राजनाथ सिंह जी ने। तब हमने आपको ये नहीं कहा था कि आप बंदूक चला रहे हैं उनके कंधे पर रख के। हमने आपको देशद्रोही नहीं कहा था। हमने आपको ये नहीं कहा था कि आप राजनीति कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि आप विपक्ष हैं, आपको अधिकार है बोलने का, और हमने बातों को सुना था। तो आप राजनीति कर रहे हैं और मैं आपको ये बात साफ करना चाहती हूं कि ये मामला किसान और सरकार के बीच का मामला है। अगर आप सचमुच में किसान हैं और किसानों को समझते हैं, और किसान और सरकार के बीच के मामले में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति बंद कर देनी चाहिए। बोलिए प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। राजनीति तो पहले मैं क्लियर कर दूं पल्लवी जी कि किसानों पे ना तो राजनीति कर रहे हैं, किसानों भाइयों की हर बात मानी जा रही है, हर शर्त मानी जा रही है। कहीं आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बोलना पड़ेगा कि आप अपने राज्य में एमएसपी ना घोषित करिए ना। आप ठीक है, केंद्र सरकार ने एमएसपी पे आप घोषणा कर दी है कि राज्य सरकार को भी तो इसका पालन करना है, घोषणा करनी है। तो आप कैप्टन अमरिंदर जी को, जो अमरिंदर सिंह है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, राजा, जिसे राजा अमरिंदर सिंह कहा जाता है, आप उनसे कहिए कि अपने प्रदेश में आप मत एमएसपी लागू कीजिए। भाई, आप प्रदेशों को भी तो डिसीजन लेना है ना। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, वो प्रदेश सरकारों को भी तो चीजों पे जाना है। आप कैप्टन साहब चुपचाप आग लगा के चुपचाप बैठ गए। कैप्टन साहब, आप देखिए चीज के बारे में, कहीं कुछ चीजें इसमें आपको भी बारीकी से देखनी पड़ेगी। नहीं, आप वो भी ना भूलिए मंजर, वो भी लोगों को याद है, जब वोट क्लब पे जब किसान इकट्ठे हुए थे तो इंदिरा जी ने गोली चलवाई थी, वो भी लोगों को भूले नहीं। आज किसानों के हित में आप बात करें ना, तो वो भी आपको याद करनी पड़ेगी जी। आपके विरोध में चौधरी चरण सिंह जी ने कितना बड़ा आंदोलन करा था, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। वो भी आपको याद करना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान के अंदर कितना बड़ा सभा करनी थी, लाखों लोग पूरा हिंदुस्तान से आया था। एक दिन के अंदर इंदिरा गांधी जी नीचे बैठ गई थी जमीन से, कुर्सी छोड़ के, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आज की बात नहीं कर पा रहे क्या? आज की बात नहीं कर पा रहे, पीछे चले गए क्यों? मैं आज की बात कर लेता हूँ, मैं ठीक है, मैं आज की बात कर लेता हूँ, मैं आज की बताता हूँ।
मैं सरकार आपकी ने बात का फिर जवाब क्लियर दे कर रहा दूं? हूं, पहले ही बोल नहीं चुका तो हूं। बातें छूट जाएंगी, आप कहेंगे मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया, उसका नहीं दिया। नहीं, मैं पूरी कर लूंगा, आप बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुजाता जी का जैसा जवाब तो ले लेते हैं। आपको सुन प्रदीप ही जी, रहा हूं मैं। सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं। आपने तमाम हाँ, सवाल जी खड़े बताइए। कर दिए कांग्रेस ठीक पर, है। तो उनसे ही जवाब ले लेते हैं। बीजेपी तो पाक साफ है, कांग्रेस को ही थोड़ा सा अपना दामन धोने दीजिए। बोलिए सुजाता जी। जी देखिए, एक पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां पे एमएसपी मिलती है, तभी तो वहां के किसान खुशहाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार बिहार में है जहां पे एपीएमसी मार्केट बंद कर दिया गया। और मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि एपीएमसी एक्ट जो है वो राज्य का विशेषाधिकार होता है, वो इस पे कानून ला सकती है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं अमरिंदर सिंह जी की, तो आप तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार हैं। आपने तो भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया था। आपने तो इतनी सारी बातें कही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कैंपेन कर रहे थे 2013 में तो कहा था 1.5 गुना लागत का वो देंगे, मगर 2015 में आप ही के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था नहीं दे सकते। तो आपने जो वादे किए उन वादों पे आप खड़े नहीं उतरे। पंजाब की बात आपको क्लियर कर दूं कि पंजाब के बारे में इन्होंने बहुत सारे भ्रम भी फैलाने की कोशिश करी कि ये कानून वहां लागू हो गए, जिसका क्लैरिफिकेशन वहां से आ चुका है अमरिंदर सिंह जी की तरफ से। तो ये जो झूठ और भ्रम वाली राजनीति का आप खेल खेल रहे हैं, इसको कब तक खेलेंगे आप महोदय? आपकी सरकार है, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार। आप मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो गया कि केवल एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नीचे था पायदान पे अमीरी और गरीबी के, वो दुनिया के 44वें नंबर पर पहुंच गया और देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। वो साइलो बनाता है और केवल वही साइलो बनाता है। आप एफसीआई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन फसलों पे एमएसपी होती है उन फसलों को एफसीआई खरीदती है। अब आप ये करना चाह रहे हैं कि आप पहले उन फसलों को निकाल दें, जिस तरह से आपने धान और गेहूं निकाल दिया, और उसके बाद उस पर ऑब्वियसली एमएसपी कहां से रहेगी? जब मंडी पे वो खरीदा नहीं जाएगा तो एमएसपी कहां से रहेगी? खैर, मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहती क्योंकि कानून त्रुटिपूर्ण है। इसके बारे में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। कानून के हिसाब से हमारे जो किसान भाई हैं 40 दिन तक एसडीएम डीएम ये सब की कोर्ट में घूमते रहेंगे जब तक उनकी फसल सड़ जाएगी। तो आप चाहते हैं कि किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खाए, और उसका कारण है गुलाम मानसिकता। उसका कारण है कि आप देखिए कि किस प्रकार से जिस वक्त, और आज मैं इस बात को अवश्य कहना चाहती हूं क्योंकि आज नेताजी का जो है 125वीं जन्म वो है बर्थ एनिवर्सरी। अब देखिए कि किस प्रकार से जिस वक्त वे हमारे देश को आजाद कराने के लिए पूरी दुनिया में जा रहे थे, समर्थन जुटा रहे थे, उस वक्त सावरकर अंग्रेजों को कह रहे थे कि इनको कुचलो और आपकी आर्मी में मैं लोगों को भर्ती करवाऊंगा। तो ये मानसिकता से बाहर आइए। अब आप बहुत आगे ठीक है, बिल्कुल सुजाता जी। अब देखिए, किसानों ने अपनी एक बात तो मनवा ही ली है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जो अहम मांग है उस पर सरकार कब तक लौट कर आ पाती है। इसी बात के साथ मैं आप दोनों को यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि समय की भी हमारे पास बहुत कमी है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल प्रदीप जी, अगली डिबेट में हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। अभी समय की कमी के कारण मैं रोक रही हूँ आपको। शुक्रिया। और आपको हम बता दें कि किसानों को एक बड़ी जीत मिल गई है। ट्रैक्टर मार्च के लिए उन्हें इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ अब वो दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।